टू दी अनदर लेक्चर ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाला है चैप्टर नंबर 5 दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये दोनों अलग है, मैंने पहले ही प्लानर के लेक्चर में बोल दिया था। आगे हम लोगों ने प्लानर के साथ साथ लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कितने कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है एक्टिव पार्टनर, उसके बाद है स्लीपिंग, नॉमिनल पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल और माइनर पार्टनर। ये सारे के सारे पार्टनर्स आप लोगों को लाइफ लॉन्ग याद रखने हैं। जैसे आप बिजनेस करोगे तो यहाँ पे भी आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हेल्प हो सकते हैं। तो सबसे पहला है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब जो एक इंसान जो हर जगह पे कोई भी पॉइंट में बहुत फुदक के वो सब काम करता है। कहीं पे जाना होता है तो वही जाता है, कहीं पे फॉर एग्जांपल अपीयरेंस होना है तो उसी का अपीयरेंस होता है, या फिर डिसीजन मेकिंग हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिंगल चीज़, वहाँ पे उसकी जो प्रेजेंस होती है वो हमेशा रहती है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला था कि भाई पार्टनरशिप की जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें एक लाइन आई थी कि भाई बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। तो ये जो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल है ना, ये यही इंसान है, ठीक है। जो एक्टिव पार्टनर है ना, ये वही इंसान है जो सब पार्टनर्स फॉर एग्जांपल सब जगह पे नहीं जा सकते, तो ये अकेला इंसान होता है जो सब जगह पे पहुंच जाता है। वही सबकी ओर से वो प्रेजेंस बोल देता है कि भाई हमारी फॉर्म से मैं प्रेजेंट हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये होता है एक्टिव पार्टनर। उसके बाद है उसका टोटली अपोजिट स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर। ये हर जगह पे इनएक्टिव होता है, ठीक है। उसका कोई फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा काम है तो वो करके बैठ जाता है, हर जगह पे उसका उतना अपीयरेंस नहीं होता कंपेयर टू एक्टिव पार्टनर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगेन उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। उसका नाम यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है कि उसका नाम फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रल पाइप्स, ठीक है। तो एस्ट्रल पाइप है, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान, ठीक है। तो वो सलमान खान क्या करता है कि भाई वो अपना नाम यूज़ करने देता है ताकि लोग वो ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट कर सके। तो ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है नॉमिनल पार्टनर। वो ऑफिशियली वो पार्टनर नहीं होता, पर बाय यूजिंग हिज नेम वो वहाँ पे पार्टनर बन जाता है। उसके बाद है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। तो कई बात क्या होता है कि कोई पार्टनर्स कैपिटल लाता है, कोई पार्टनर्स कोई और चीज़ लाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट ओनली होता है ना, ये पार्टनर क्या होता है कि उसके पास उसकी स्पेशल स्किल होती है कि वो जो बोलता है फॉर एग्जांपल अगर शेयर मार्केट है तो उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है या फिर उसका विजन है वो बहुत परफेक्ट होता है कि उसने बोला नहीं ये शॉट लगेगा तो वो लगेगा ही लगेगा 99.9%। या फिर उसके पास इतना नॉलेज होता है कि नहीं, वो डीप डाउन वहाँ पे रिसर्च करता है और उसके पास उसका नॉलेज होता है, या फिर उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैपिटल नहीं लाते, बट अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होता है उसमें उसका हिस्सा तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ही मे और मे नॉट ब्रिंग कैपिटल, ये कैपिटल नहीं लाता, तो यहाँ पे क्या है उसका लॉस भी वो बेयर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या है उसकी स्किल, नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस ही वहाँ पे काम आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई पार्टनर बाय एस्ट्रोपल या फिर होल्डिंग आउट। अब ये जो पार्टनर होता है यहाँ पे क्या होता है कि उसने कोई पार्टनरशिप डीड साइन की नहीं होती, ठीक है, या फिर वो कैपिटल भी नहीं लाता, या फिर प्रॉफिट में भी अपना कोई भी पोर्शन है वो नहीं रखता। पर यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी वो अज्यूम कर लेती है कि भाई फॉर एग्जांपल कोई भी मीटिंग चल रही होती है तो वो आदमी यहाँ पे आके बैठता है और वो सिर्फ हाँ ना वही करता है। तो जो थर्ड पार्टी वो ऑटोमेटिकली समझ लगती है कि ओके ही इज़ द पार्ट ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। तो उसको बोला जाता है कि भाई पार्टनर बाय एस्ट्रोपल या फिर होल्डिंग आउट। उसके बाद है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर हम लोगों ने आगे ही बात की थी कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उसमें से किसी एक छोड़ के चला जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, कोई भी रीज़न होता है, तो वहाँ पे क्या है उसका जो बेटा या फिर बेटी होता है वो माइनर होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पार्टनर हो जाता है अगर सब पार्टनर्स एग्री होते हैं तो यहाँ पे क्या है पार्टनर का डेथ होता है, ठीक है। तो जो माइनर चाइल्ड है वो बिकम माइनर पार्टनर बन जाता है। उस यहाँ पे क्या है वो प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा हो जाता है, पर लॉस होता है अगर फॉर्म में तो उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होता। यहाँ पे सारे के सारे जो पार्टनर्स है वो
सारे के सारे आप लोगों को लाइफ लॉन्ग याद रखने हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप लोगों को कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा हम लोगों ने मटेरियल आप लोगों के लिए ही बनाया है। जैसे ही आप UKIC ऑनलाइन पर लॉगिन करते हो, आप लोग एप्लीकेशंस भी डाउनलोड कर सकते हो। iOS और एंड्रॉयड दोनों में हमारी एप्लीकेशन है। जैसे ही आप लोग UKIC ऑनलाइन पर साइन अप होते हो, आपको कोर्सेज या फिर पैकेज इसमें कौटिल्य बैच करके आपको बैच रहेगी, जिसमें सारे के सारे नोट्स हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं स्पेशली फॉर यू गाइज, ताकि आप लोगों को बहुत ही ईजिली और क्विकली आप लोगों को सब रिविजन हो सके। यही नोट्स जो मैं यहाँ पे हम लोग कराते हैं, वो सारे के सारे नोट्स वहीं पे अवेलेबल है। तो फटाफट से जाके आप गो थ्रू करो। और 12th स्टैंडर्ड के बारे में अगर आप लोग बात करें तो 12th हमारा जनवरी से लेकर नेक्स्ट मार्च तक हमारा चलने वाला है, ठीक है। वो टोटली ऑनलाइन बैच रहेगा। वहाँ पे आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए इनफैक्ट, तो वो सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दिवाली के बाद मिलने वाली है। वहाँ पे आप लोगों को नोट्स भी मिलने वाली है आगे, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो देखते रहिए UKIC ऑनलाइन, ठीक है। लेक्चर हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं विद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हमारी पार्टनरशिप फर्म है तो वो कितने कितने टाइप की होती है, उसका कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला है कि भाई टाइम लिमिट के हिसाब से पार्टनरशिप होती है, या फिर लायबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस किस टाइप का है उस हिसाब से हो सकती है। और रजिस्ट्रेशन कौन से बेसिस के ऊपर है उसके हिसाब से भी आपकी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। तो सबसे पहला अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट के हिसाब से कितनी है, उसमें टोटल 3 पार्ट है। तो सबसे पहला है पार्टनर्स एट विल, टर्म पार्टनरशिप, और उसके बाद है पार्टनरशिप फर्म फॉर ए स्पेसिफिक वर्क। सबसे पहला पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल की अगर हम लोग बात करें तो वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है, कभी भी एंड हो सकती है। वो टोटली हमारी विल मतलब विलिंग, हमारे डिज़ायर के ऊपर है। अगर हम लोग चाहते हैं तो आज अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को थोड़े दिनों बाद करना है तो भी वो हो सकता है। टोटली इट्स अप टू अस ओनली। वहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती। और हमारे जो डिज़ोल्व होना है अगर पार्टनरशिप फॉर्म को तब बंद करना है तो वो टोटली हमारे ऊपर ही रहता है। टर्म पार्टनरशिप मतलब एक स्पेसिफिक टर्म के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 साल के लिए करना हो, या फिर 5 इयर्स के लिए आपको कोई भी फॉर्म करना हो, या फिर 10 सालों के लिए, जितने सालों के लिए, जितने टर्म के लिए आपको करना है वो टोटली आप लोग डिसाइड कर सकते हो। और उसमें कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आप लोगों ने 10 साल चला लिया फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी हमको करनी चाहिए क्योंकि धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप लोग उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर ही रहता है। उसके बाद है पार्टनरशिप फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक वर्क। वो एक स्पेसिफिक काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे एक स्पेसिफिक वर्क होते हैं, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक वर्क के लिए वो एक पार्टनरशिप फर्म बनती है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो पार्टनरशिप फर्म विथ लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे क्या है, लिमिटेड वर्ड याद रखना, लिमिटेड वर्ड ये बहुत ही यूनिक है। ये इंडिया में ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया में तो ये चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्ट वन पार्टनर, जो एक पार्टनर होता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, सेम लाइक करता, ये HUF। तो यहाँ पे क्या है, एक पार्टनर है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, रिमेनिंग जितने भी पार्टनर्स हैं उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और उसके बाद है पार्टनरशिप फॉर्म विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये हम लोगों ने बहुत बार देख ही लिया है, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू बिजनेस के हिसाब से आप लोगों की पार्टनरशिप फर्म पूरी बनती है। तो सबसे पहला है बैंकिंग, कि भाई बैंकिंग में ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे मनी हम लोग डिपॉजिट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बोला था बैंकिंग में 10 और जनरल में 50 पार्टनर्स, ठीक है। और जनरल मतलब जो भी अदर देन बैंकिंग के अलावा जो कोई भी बिजनेस है उसको बोला जाता है जनरल फर्म, या फिर उसको आप बोल सकते हो नॉन बैंकिंग फर्म। और हमारा जो लास्ट है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो पार्टनरशिप फर्म बनती है, तो सबसे पहला है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। रजिस्टर्ड मतलब यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, आपको रजिस्टर करवाना है तो इट्स अप टू यू, नहीं करवाना है तो भी कोई बात नहीं। पर यहाँ पे क्या है, एडवाइजेबल क्या है कि आप रजिस्टर करवाओ। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई पार्टनर्स अगर आपको चूना दे के चला गया तो आपको उसके ऊपर केस कर सकते हो, अगर आपकी फर्म रजिस्टर है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन है, कंपलसरी नहीं है बट एडवाइजेबल है, ठीक है। तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन फर्म है, द पार्टनर्स फर्म विच इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स।
इसी के पास आप लोगों को रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। देन सच फॉर्म इज कॉल्ड रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, और टोटल इसका ऑपोजिट अनरजिस्टर्ड, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर फॉर्म इज नॉट रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोगों के सारे जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वो खत्म होते हैं। उसी के साथ आप लोगों का लेक्चर नंबर 6 भी खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर नंबर 5। टिल देन क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे। फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।